अभी यहाँ पर सारा काम करके आई हूँ, 11 बजने वाले नीचे से। रोटी सब्जी सब बना के जल्दी जल्दी में फिर मैंने शूट नहीं कर पाया। अभी यहाँ पे चूल्हा बना है, इसको साफ़ सफाई करूँगी, हटाऊँगी यहाँ से पूरी साफ़ सफाई करके। उसके बाद झाड़ू पोछा करूँगी, ऊपर का कपड़े धोऊँगी। ये सब काम अभी करना है, नहाना है। थक गई हूँ बहुत ज़्यादा मैं तो, लेकिन चलो ये सब काम तो करना ही, थको या कुछ नहीं करना तो है। चलो शुरू कर देंगे भैया। तो यहाँ पर मैंने सारी सफाई करनी चालू कर दी थी। सबसे पहले मैंने ईंटें उठाई, वो जाके वहाँ पर लगा दी जीने पे। मैंने कहा दोबारा जरूरत पड़ेगी तो फिर यही काम आ जाएंगी, बार बार छत से उतार कर लाओ ईंटें। फिर मैंने सारी जो राख बची थी वो सारी पन्नी में भरी, ऐसी डस्टबिन में भर देती तो फिर उड़ती सब में पूरे फ्लोर में, फिर और ज़्यादा गंदगी फैलती। तो मैंने पन्नी में करके राख भरी। उसके बाद जो पटिया थी उसको सही जगह पर रखा, फिर झाड़ू लगाई सब पे, क्योंकि यहाँ पे मैं ना धूप आती तो मैं अपनी बेटी को बिठा देती हूँ। फिर उसके बाद ये काम करके फिर मैंने कहा 1 कप चाय पी लेती हूँ, 1 पराठा और खा लिया था मैंने। ये सब करने के बाद फिर मैंने काम में लग गई। कपड़े भिगोए, गर्म पानी में कपड़े भिगोती हूँ मैं तो थोड़ी जल्दी फूल जाते हैं। तो फिर निरमा में ब्रश मार दो तो आराम से धुल जाते हैं। उसके बाद ये सिंक भी गंदा था तो मैंने कहा लाओ इसको भी धुल देती हूँ। तो ये मोजे में साबुन में जो बच रहा था ना, साबुन जो यूज में नहीं आता वो मैं इस मोजे में डाल देती हूँ, तो इसे कहीं कहीं पे यूज में आ जाता है। तो ये सिंक साफ़ करा। उसके बाद शीशा में भी मैंने थोड़ा साबुन मार दिया था तो उसको भी साफ़ कर दिया। यूज में तो आता नहीं, सिंक की टोटी ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कर देती हूँ, सामने रहता तो गंदा दिखता है। फिर पोंछा मार दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर चटाई बिछा दूँगी, जब तक लली नीचे खेल रही है, सूख जाएगा तो चटाई बिछा दूँगी, फिर वो यहाँ पर आके खेलेगी। और पोछा मैं सच बताऊँ सर्दियों में रोज़ नहीं मारती हूँ, एक दिन छोड़ के मारती हूँ। धूप निकलती है तो पोछा मारती हूँ, और धूप नहीं निकलती है और मुझे लगता है कि मेरे पास टाइम फ्री है तो मैं मार देती हूँ। और क्योंकि हस्बैंड चले जाते हैं ड्यूटी, फिर मेरी बेटी को संभालने वाला कोई नहीं होता, तो मैं उसको रुला के तो पोछा वोछा नहीं मारती। अगर मेरे को लगता है कि हाँ मेरी बेटी को लेने वाला कोई है तो मैं जो फालतू के काम होते कर लेती हूँ, नहीं तो जो ज़रूरी मुझे ज़्यादा लगता है मैं वही काम करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे। कपड़े धो रही थी, एक तरफ मेरा पानी और गर्म हो रहा था और झाड़ू पोछा हो ही गया था। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कपड़े धो के नहा लेती हूँ। और कपड़े आजकल मैं धो के और फिर मशीन में सुखा देती हूँ, क्योंकि धूप कम निकलती है और बेटी के पजामी जामी होती हैं तो मेरे को चाहिए होती हैं, तो इसलिए मैं मशीन में सुखा के डाल देती हूँ। तो भरोसा रहता है कि हाँ शाम तक सूख ही जाएंगे, नहीं तो फिर 4 बार उलटते पलटते रहो पर नहीं सूखते। फिर यहाँ पर मेरी बेटी नहा के मैं निकल नहीं पाई थी, लेकिन वो रो रा के आ गई नीचे से। फिर मैंने फटाफट से आई, बाल ऐसे ही बंधे रहे, मैंने उसको गोदी लिया, थोड़ा सा खिलाया, फिर वो शांत हो गई। फिर मैं उसके लिए लाई थी ये पपाया की प्यूरी बना के, अपने लिए दूध गर्म करके लाई थी। तब तक उसको चैन नहीं था। देखो दूसरों की गोदी में नहीं रहेगी, मेरी गोदी में आके शांत हो जाएगी।